मैं अनुरोध करूंगा His Grace सुंदर गोपाल प्रभु से, who is Regional Secretary Assistant for Central Bihar, West UP, and recently designated by His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj to be Regional Secretary for parts of Delhi NCR also. हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तो गुरु महाराज के जाने के समय मैं मुरादाबाद में था। जब मुझे पता चला, मैं और देवकी नंदन प्रभु, एकादशी का दिन था। जैसे ही हमें पता चला, फिर हमने मैसेज आया कि सारे लीडर्स आ जाएं, तो हम लोग गए वहाँ। तो बहुत पेनफुल एक्सपीरियंस था, इस बात को सोच के कि महाराज से अब दूर होने का समय आ गया। महाराज का बहुत प्रेम था, और कई बार महाराज जो है वो, जैसे कि सारे भक्तों ने बताया कि गुरु महाराज कितना प्रेम करते हैं सबसे, और केवल मुझसे नहीं, मैं सुन रहा था पिछले 2 दिन से, जितने भक्तों का मैंने सुना, सब जो हम पुस्तकों में पढ़ते हैं, जे अनिलो प्रेमदान करुणा प्रचुर, हेनो प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर। तो कुछ पॉइंट्स जो मेरा एक्सपीरियंस जो था महाराज के साथ, जो मेरे स्पिरिचुअल लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट हुआ, जो मुझे बहुत इंस्पिरेशन दिया। सो फ्यू पॉइंट्स आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन हियर। जो फर्स्ट टाइम जो गुरु महाराज से मैं मिला था 2003 में, जब मैं IIT दिल्ली में पढ़ता था, और मंदिर आया था मैं मोहन रूपा प्रभु के साथ, तो हम लोग गए थे गुरु महाराज से मिलने के लिए। तो पहली मीटिंग में मुझे महाराज की एक क्वालिटी जो दिखा, जैसे हम गए वहाँ पे, तो मोहन रूपा प्रभु ने बताया कि हम लोग IIT दिल्ली के स्टूडेंट्स हैं। तो महाराज के साथ एक डिवोटी बैठे थे, तो वो बताने लगे कि महाराज की डिग्रीज बताने लगे। तो महाराज ने उनको चुप करा दिया, मत बोलो, मत बताओ इस ना। तो मुझे फर्स्ट मीटिंग में ही मैंने देखा कि कितने हम्बल हैं महाराज। वो चीज़ें, वो जो स्मरण होता है, वो शास्त्र पढ़ने से ज़्यादा पावरफुल है। जब हम वो देखते हैं आचरण में। और पहली मीटिंग में महाराज, हम लोग पूछे मुझसे कि आप कितना माला करते हो? मैं बोला 8 माला। तो गुरु महाराज बोले कि आप आज से 16 माला करो। फिर जब पहला प्रवचन गुरु महाराज का जब मैं सुना, तो लेक्चर देकर जब जा रहे थे, तो मैंने महाराज से प्रश्न पूछा कि चैंटिंग कैसे करना चाहिए। तो महाराज ने कहा कि आप इस तरह से चैंटिंग करो, इस मूड में, जैसे कि यू आर बेगिंग टू कृष्णा, कि कृष्णा इंगेज मी इन योर सर्विस। और उसके बाद थोड़ा और इंस्पिरेशन आया हम लोग को। उसके बाद मैं चला गया नौकरी के लिए बेंगलोर, लेकिन मायापुर और विशेष मायापुर और वृंदावन यात्रा में हर साल मैं आता था, केवल गुरु महाराज से मिलने के लिए।
महाराज पर्सनल टच देते थे। उस समय मैं बेस का एक IOF डिवोटी था, लेकिन फिर भी महाराज जो है वो पर्सनल टच देते थे। और एक बार मैं पुणे नेशनल यूथ फेस्टिवल में गया था, महाराज बैठे थे, तो मैं महाराज से मिलने गया। तो महाराज मुझसे बोले आप क्या कर रहे हो? मैं बोला मैं नौकरी कर रहा हूँ। फर्स्ट मीटिंग में महाराज बोले नौकरी कर आप क्या करो? मैं बोला MTech कर रहा हूँ। बोले आप PhD करो, प्रोफेसर बन जाओ और कॉलेज में प्रचार करो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। दूसरी मीटिंग में दूसरी बार में गया, आप क्या करते हैं? मैं बोला मैं नौकरी कर रहा हूँ बेंगलोर में। बोले क्या नौकरी करते हैं? बोले कंस्ट्रक्शन कंपनी में आए। बोले आप बड़े बड़े मंदिर बनाया करो। फिर मायापुर में मिला, आई वांटेड टू ज्वाइन फुल टाइम। मैंने बोला गुरु महाराज आई वांट टू ज्वाइन फुल टाइम। बोले बहुत अच्छा, आप पूरी दुनिया में प्रचार किया करो। So the amount of surrender, desire we have, accordingly महाराज engages. He doesn't impose anything. कुछ भी impose नहीं करते हैं। जो हम जिस परिस्थिति में होते हैं उसी के अनुसार engage करते हैं। तो 2007 में मैं व्यास पूजा में जब आया था, तो उस समय रात के 10:30 बजे जब महाराज व्यास पूजा से जा रहे थे, तो मैं महाराज के कमरे के बाहर खड़ा था और वहाँ पे महाराज जो हैं वो सब लोग बोले आप लोग जाओ, मैं रेस्ट करूँगा। फिर मुझे बोले कि आप अंदर आ जाओ। तो मैं अंदर गया तो अकेले मुझसे बात किए। बोले कि तुम्हें बताया कि मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ। महाराज बोले बहुत अच्छा, आप जल्दी से आ जाइए। जब मैं बेंगलोर में बेस में रहता था तो मेरा प्लान था ज्वाइन करने का। तो एक डिवोटी मिले मुझे, जो मैंने उनको बताया कि मैं ज्वाइन करने वाला हूँ ब्रह्मचारी। तो बहुत मुझे लगा वो बहुत खुश होंगे, लेकिन उन्होंने 2 घंटे मुझे बताया कि क्यों नहीं ज्वाइन करना है। जबकि वो खुद ब्रह्मचारी हैं थे। और बोले लास्ट में बोले अगर तुम इतनी जिद पड़े हो ज्वाइन करने के लिए तो करो, लेकिन दिल्ली में मत ज्वाइन करना है, किसी और मंदिर में ज्वाइन करो। तो फिर मैं अगले दिन सुबह ऑफिस जा रहा था। अचानक 2-3 दिनों के बाद मैं ऑफिस जा रहा, अचानक गुरु महाराज का फोन आया। मैं गाड़ी में था। बोले सुंदर गोपाल आर यू कंफ्यूज्ड? तो मैं बोला कि नहीं गुरु महाराज कंफ्यूज तो नहीं हूँ। बोले मेरा एक पागल शिष्य है, वो मेरे को बता रहा था कि उसने आपको कंफ्यूज कर दिया है। तो मैंने बोला कि नहीं गुरु महाराज कंफ्यूज तो नहीं हूँ, पर हाँ पता चल गया तो अच्छा है। Now I know that what are the challenges I am going to face, so I'll be mentally prepared. तुम्हारा ओके वेरी गुड। बस इतना ही बात हुआ। फिर ज्वाइन करने के लिए जब मैं आया यहाँ, महाराज पर्सनली फोन किया, आप अपना ट्रेन नंबर दीजिए, किस ट्रेन से आ रहे हैं, कौन सा कोच है, मैं आपके लिए गाड़ी भेजूंगा स्टेशन से लेके आने के लिए। पूरा डिटेल में पर्सनली ही वाज कोऑर्डिनेटिंग माई कमिंग हियर। रामभद्र प्रभु को गाड़ी लेकर भेजा स्टेशन पे, मैं उतरा, वहां से रामभद्र प्रभु लेके आए। रूम भी बुक करके रखा था, इस रूम में आपको रुकना है। तो जो महाराज के रूम के जस्ट नीचे वाला जो रूम है, उसी में महाराज ने व्यवस्था कर रखा था मेरे रुकने के लिए। तो मैंने गुरु महाराज से कहा कि नहीं गुरु महाराज, मैं अकेले नहीं रहूँगा, मैं ब्रह्मचारी आश्रम में ही रहूँगा सारे भक्तों के साथ। तो महाराज सोचे थे कि पता नहीं सबके साथ रहेगा कि नहीं, पढ़ा लिखा है इतना। तो जब मैं बोला कि मैं सबके साथ रहूँगा तो बहुत खुश हुए। गुरु महाराज बोले ठीक है आप वहीं रहो, है ना। फिर जब ज्वाइन किया तो एक दिन गुरु महाराज से मैं पूछा कि गुरु महाराज एक इंस्ट्रक्शन दीजिए जिससे कि मैं पूरे लाइफ ब्रह्मचारी रह सकूं। तो महाराज ने बोला, एक सेंटेंस केवल बोला,
people will criticize you, you have to tolerate. तो मैं उस समय समझ नहीं पाया कि मैं इतना, लोग तो अप्रिशिएट करेंगे कि इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति आएगा, ज्वाइन करेगा, क्रिटिसाइज क्यों करेंगे लोग। लेकिन बाद में मुझे समझ में आया कि महाराज क्यों बोले थे, और मैं समझ पाया कि वो इंस्ट्रक्शन के कारण ही मैं टिका रहा। तो हम लोग प्रचार शुरू किए। मैं शुरू में प्रीचिंग इतना ज़्यादा मेरा मोड नहीं था, बहुत ज़्यादा साधना ये सब पे फोकस करता था, और प्रीचिंग का इतना नहीं था कि बहुत कुछ प्रचार बड़ा बड़ा करना है, ऐसा कुछ नहीं था। एवरी डे मॉर्निंग प्रोग्राम करते थे, फिर 2-3 घंटे भागवत पढ़ते थे दिन में। और फिर तो एक दिन गुरु महाराज बुलाए, बोले सुंदर गोपाल व्हाट इज गोइंग ऑन। तो मैं बोला महाराज बहुत अच्छा चल रहा है सब, कृष्णा कॉन्शियस टोटली ब्लिसफुल। सो ही सेड सो व्हाट इज द शेड्यूल। मैं बोला मॉर्निंग प्रोग्राम करते हैं, फिर दिन में 2-3 घंटे भागवत पढ़ते हैं, फिर इवनिंग प्रोग्राम करते हैं, प्रसाद पा रहे हैं अच्छे से। बोले आर यू मैड, पागल हो गए हो। मैं बोला मैंने क्या गलत किया। बोले आई एम सो मच वरीड, आई एम इन एंजाइटी, यू हैव टू प्रीच, मेक डिवोटी। तो फिर आई टोल्ड महाराज दैट महाराज आशीर्वाद दीजिए कि हम 3 साल में 108 ब्रह्मचारी बनाएंगे। तो महाराज बोले इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक डिवोटीज, इट्स नॉट इजी। सो आई सेड बाय योर ब्लेसिंग इट्स पॉसिबल इफ यू ब्लेस अस। तो वहां से फिर इंस्पिरेशन आया कुछ करने का, प्रीचिंग गुरु महाराज की प्रसन्नता के लिए। So I'm just telling that one instruction can turn it totally. मैं गुरु महाराज को बता रहा था कुछ दिन पहले, जब वृंदावन में महाराज आए थे, हम लोग गोकुल में कैंप कर रहे थे, गुरु महाराज आए, तो आई शेयर्ड द सेम थिंग कि हाउ आई गॉट इंस्पायर्ड फॉर यूथ प्रीचिंग। तो महाराज मेरे को अकेले बुलाया, अच्छा ऐसा बोला था क्या मैंने, इज इट ट्रू आई इंस्पायर्ड यू। मैं बोला यस महाराज। फिर एक दिन गुरु महाराज बोले सुंदर गोपाल बहुत सारे डिवोटी ज्वाइन कर रहे हैं, आई एम वरीड। मैं बोला डिवोटी ज्वाइन नहीं कर रहे थे तो यू आर वरीड। नाउ सो मेनी डिवोटी आर ज्वाइनिंग, आर वरीड। बोले यस आई एम वरीड कि मतलब एक डिवोटी से मिला था, वो बोले, मैंने उसको बताया कि सुंदर गोपाल इतना प्रचार कर रहा है, इतना भक्त बन गए। बोले महाराज भक्त तो बनाना आसान है, लेकिन उनको बनाए रखना बहुत कठिन है। तो आपको कुछ सोचना पड़ेगा कि भक्तों को कैसे बनाए रखा जाए लंबे समय तक। बोले यस महाराज आई विल प्लान फॉर दैट। देन वी स्टार्टेड दिस कैंप एंड ट्रेनिंग एंड ऑल दिस थिंग्स। तो इट्स ऑल्सो इंस्पिरेशन फ्रॉम महाराज। ही टोल्ड अस फोकस ऑन ट्रेनिंग, केयरिंग फॉर द डिवोटीज, एवरीथिंग। और गुरु महाराज बोले कि मैं चाहता हूं कि बड़ा फेस्टिवल करो, बिग फेस्टिवल, है ना। तो देन वी डिड फेस्टिवल इन इंदिरा गांधी स्टेडियम विद 15,000 यूथ। सो दैट वाज हिज डिजायर, ही टोल्ड मी। एंड महाराज बहुत खुश थे उसमें। एंड बाय हिज ब्लेसिंग वी क्रिएटेड वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑल्सो of largest anti-addiction festival in the world. Then in Govardhan we did festival. Last 2 years we did big one 5,000, then 7,500. Last year also we did 7,500. 2 world record we made for his pleasure. And लास्ट फेस्टिवल व्हेन महाराज हैड कम, 3 दिन महाराज वहीं पे रुके रहे गोवर्धन में। महाराज कभी गोवर्धन में इतना ही रुकते। महाराज सेड आई नेवर स्टे इन गोवर्धन बट दिस टाइम आई विल स्टे हियर। और
he said that, yeah, he said that, मैंने बोला गुरु महाराज we have 7.5 thousand youth. He said more than chanting more than 4 rounds. He said you make 10,000 youth chanting 16 rounds. तो हमने महाराज को प्रॉमिस किया था, गुरु महाराज को, कि अगले 2025 में हम लोग एक बड़ा यूथ फेस्टिवल करना चाहते हैं दिल्ली में आपके प्रेजेंस में, विथ 32,000 यूथ वेयरिंग धोती कुर्ता। तो महाराज वाज वेरी इंस्ट्रूमेंटल जो भी हम लोग कर रहे हैं, बिकॉज ही वॉज द पर्सन हु वॉज इंस्पायरिंग। तो once I was talking to him, so I said, Maharaj, I follow you not only because you are my guru, but because I like you. I see those qualities in you. So once I said to Maharaj that, Maharaj, you like book distribution very much. So we have made a plan for book distribution. तो हम लोग हर महीने 5,000 बुक डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आपकी प्रसन्नता के लिए। और महाराज बोले जरूरत नहीं है। He said no need. He said no need. Just focus on youth preaching. Your service is youth preaching, not book distribution. Personally महाराज told me. And then एक बार गुरु महाराज बोले कि he was giving the lecture and then he said preaching means book distribution and हरिनाम संकीर्तन। तो मैंने डिवोटीज देखिए आप लोग बोलते हो यूथ प्रीचिंग, महाराज का मूड नहीं है, महाराज का मूड है हरिनाम संकीर्तन, बुक डिस्ट्रीब्यूशन ओनली। तो मैं महाराज के पास गया, महाराज को मैं बोला गुरु महाराज आपने लेक्चर में बोला प्रीचिंग मीन्स बुक डिस्ट्रीब्यूशन हरिनाम संकीर्तन। सो यस, बोला वेयर इज यूथ प्रीचिंग? तो महाराज ओ आई एम सॉरी, डिड आई नॉट मेंशन यूथ प्रीचिंग? I said no. Then he said, oh, youth preaching is the most important service. Then he said, Srila Prabhupada personally told me that the leaders of our movement will come from youth preaching. And therefore he said me that you go to India, then focus on youth preaching. So, yeah. So Guru Maharaj has many wonderful qualities which inspires us. एक बार वो बोले कि he was giving lecture and he said that he said a point. I said Guru Maharaj आपने ऐसा कहा? बोले did I say that? I said that Dhruv Maharaj said that. Like he speaks as it is from the Shastra. It doesn't add or delete. एक बार हमने कहा गुरु महाराज आपकी भी एक बायोग्राफी होनी चाहिए, that will inspire devotees. He said, no one can do as much Srila Prabhupada did. His biography is sufficient. Once I was discussing with Maharaj that Maharaj इतने सारे anomalies है मंदिर में, ये समस्याएं, so he said that unity of the temple is most important. Everything else is secondary. So I will stop here with one more anecdote that once I went to Guru Maharaj and he said, Sundar Gopal, you have lot of false ego. So I said, yes Guru Maharaj, how I can improve? He said, no, you are improving. So we are very grateful and fortunate also to have such a glorious spiritual master. This Vyas Puja, I wrote a poem, प्रकट भय सौभाग्य निधि, करुणा सिंधु महीप, धर्म धुरंधर ज्ञान निधि, गौड़ीय वंश प्रदीप। और आज हम इसमें अ जोड़ देंगे कि अप्रकट भय सौभाग्य निधि। तो गुरु महाराज को मैंने लास्ट व्यास पूजा पे गुरु चालीसा लिखा था और फिर मैं मिलने गया तो गुरु महाराज बोले आई हर्ड ऑल योर गुरु चालीसा ऑन ऑनलाइन
क्योंकि वहाँ पे महाराज थे नहीं. I heard all. It took lot of time, but it was very good. फिर मैं प्रिंट करके महाराज के पास लेके गया तो महाराज बोले बैठ के सुनाओ. तो पूरा 15 मिनट तक पूरा गुरु चालीसा बैठ के सुने गुरु महाराज. फिर बोले बहुत स्कॉलरली है, बहुत अच्छा लिखा आपने, इसका मीनिंग लिख के मेरे को देना है. बंदौ श्री गुरुदेव चरण रज, महिमा कहत सुनत जग अचरज. दिव्य दृष्टि गुरुदेव तुम्हारे, पावन पतित अधम जन तारे. हस्त कमल गुरुदेव तुम्हारे, परस सकल सौभाग्य पधारे. So he accepted my insignificant service out of love. So I am very, very obliged. For every small problem, we used to go to Maharaj, and he used to tolerate us. So now we pray to him that he gives us strength so we can serve him properly in future. Thank you so much. Hare Krishna. Thank you very much, Sundar Gopal Prabhu.